नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, जिनको पूरे देश यानी बहुजन समाज के लोग उनको लाड़ प्यार करते हैं और बहन जी के एक इशारे पर पूरे देश के अंदर नीला ही नीला हो जाता है। चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो, बहन जी का एक इशारा ही बहुत है। और बहन जी एक इकलौती नेता ऐसी हैं जिनके नाम पर लोग मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहन जी ऐसा कोई भी काम नहीं करती हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि बहन जी सड़कों पर नहीं आती हैं, लेकिन बहन जी उसका एक कारण भी देती हैं कि मेरे लोग बहुत गरीब हैं इसलिए मैं सड़कों पर नहीं आती हूँ। लेकिन खबर ये नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। खबर ये है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के घर के अंदर एक एम्बुलेंस घुस गई, और एम्बुलेंस ही नहीं, एनएसजी कमांडो भी घुस गए। अब जो आप वीडियो देख सकते हैं ऊपर, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से कमांडो भागते हुए निकल रहे हैं और बहन जी की गाड़ी भी है। लेकिन हुआ क्या है, ये पूरा मामला क्या है, इसको हम सिलसिलेवार से समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के घर के अंदर सेग लग गई। यानी कि ऐसा क्या हुआ, जबकि मैं आपको बताऊं कि बहन जी के जितने पूरे बंगले के अंदर जो है कमांडो रहती है, पुलिस फोर्स रहती है, प्राइवेट फोर्स भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि दरवाज़ा खुला और दरवाजे के अंदर एनएसजी कमांडो घुस गए, एम्बुलेंस घुस गई। ऐसा क्या हुआ, हम आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को पूरे देश के लोग बहुत प्यार करते हैं और बहन जी को चाहते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि बहन जी को लोग सीएम और पीएम बनाना चाहते हैं। अभी हमारी अम्बेडकर जी से बात हुई थी, अम्बेडकर जी ने कहा कि बहन जी को सीएम और पीएम हम बनाएंगे और देश के लोग बनाएंगे। और बहन जी ने भी जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया, उन्होंने साफ कर दिया। खबर पे मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन बहन जी के ट्विटर को भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बहन जी ने साफ कर दिया कि बहन जी को ख़त्म करने के लिए तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपने उदित राज का एक बयान देखा होगा, बहन जी को लोग तरह तरीके से धमकियां देते रहते हैं, सोशल मीडिया पे धमकी देते रहते हैं। सामने आने की ज़रूरत नहीं है किसी की, क्योंकि बहन जी का एक इशारा ही काफ़ी है, आप समझिए। तो बहन जी को सीएम और पीएम तक बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पेट में मरोड़ होते रहते हैं और कौन नहीं चाहते कि बहन जी वहाँ तक सत्ता तक पहुँचें। और एक बात तो मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं कि बहन जी अगर दलित परिवार से नहीं होती तो आप यकीन मानिए इस देश की प्रधानमंत्री होती, और कम से कम कई सालों तक बहन जी को बदलने वाला कोई नहीं होता। उसके कारण है कि बहन जी की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत मजबूत है, बहन जी का जो कार्यशैली है वो बहुत स्ट्रांग है, बहन जी के जो कार्य हैं वो देखने दिखाने लायक हैं। साथियों, ऐसा क्या हुआ कि मायावती के घर के अंदर दनदनाते घुसे एनएसजी कमांडो, सायरन बजाती एम्बुलेंस आई बाहर। 9 माल एवेन्यू लखनऊ, जिसपे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती रहती हैं, और पूर्व सीएम मायावती के आवास पर ऐसा क्या हुआ। दरअसल हम आपको बता दें कि एनएसजी सुरक्षा प्राप्त उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती सुरक्षा को जांचने के लिए मंगलवार को एनएसजी कमांडो द्वारा उनके आवास पर माल ड्रिक की गई। 9 माल एवेन्यू स्थित पूर्व सीएम मायावती के आवास पर ये माल ड्रिक हुई और सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और एनएसजी के सुरक्षाकर्मी इसमें शामिल रहे। स्थानीय पुलिस, फायर विभाग और मेडिकल टीम भी अपनी एम्बुलेंस के साथ यहाँ मौजूद रहे। बाकायदा एम्बुलेंस के साथ जो तमाम एनएसजी के कमांडो थे मायावती के आवास और अंदर दाखिल हुए। इस दौरान बेहद यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई। जांचा गया कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उसे कैसे निपटा जाएगा। आप समझ गए होंगे कि ये जो मॉक ड्रिल होती है, ये कोई ना कोई ऐसा कार्य होता है जिसकी वजह से जांचा जाता है कि आपकी सुरक्षा में कोई भेद तो नहीं सकता है। तो बहन जी की सुरक्षा को देखा गया है और बहन जी की सुरक्षा बहुत मजबूत है। आप समझिए कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी हमारे कार्यक्रमों में नहीं आती हैं, आयोजनों में नहीं आती हैं। आप समझिए कि जो ये खर्चा होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। इनकी ट्रेनिंग, इस तरीके की जो रिहर्सल भी की जाती है तो उसका भी खर्चा लगता है। आप समझिए कि जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे बीएसपी पार्टी ही मुहैया कराती है, उसमें से बहुत कम परसेंटेज होती है जो सरकार देती है। लेकिन ये सारा खर्चा जो है वह तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं अपनी मेहनत की एक एक गाड़ी कमाई का देते हैं। तो आप समझिए कि बहन जी को तमाम लोग सीएम बनाना चाहते हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा, माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। और उसके बाद 2029 का जब चुनाव होगा तो हम अभी से बोल रहे हैं, आप कहोगे कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी भारत देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। ये भारत के करोड़ों लोगों की चाहत है, इसको दुनिया की कोई ताकत हैं और 2027 के अंदर
जिस तरीके से आपने अम्बेडकर जी का बयान देखा और बहन जी के बयान के बाद युवा साथी जो थे वो बहन जी के लिए क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। बहन जी वो पार्टी लीडर है के शरीर का एक एक बूंद का खून ना वो भी उन्होंने अपना बहुजन समाज पार्टी के समाज के लिए दे रखा है। तो बहन जी के लिए ना तो कोई पार्टी में भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई भतीजा है, ना कोई पार्टी का छोटा नेता है। बहन जी के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्टी का कार्य करता है। साहब काशीराम जी ने जो कारवा स्टार्ट किया था वो कारवा अब दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। आदरणीय बहन कुमार मायावती जी के आदेश आने के बाद अब दोबारा वही कारवा हर गली में डोर टू डोर हर व्यक्ति के घर पे जाके बहन जी के लिए समझाया जा रहा है। और बीएसपी पार्टी की सारी गाइडलाइन समझाई जा रही है, बीएसपी पार्टियां की खूबियां बताई जा रही है। बीएसपी पार्टी में जो हमारे शेड्यूल कास्ट और जितने भी दलित हैं, जितना भी ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ है, जितने भी जनरल समाज के लोग हैं, सभी लोगों को समझाया जा रहा है। सभी लोगों को उनके एक पिछड़ेपन में जो उनके हालात थे उनको हालात से निकलने के लिए क्या क्या स्थिति अब आने में वो सब चीज़ें उनको समझाई जा रही है। 2012 के बाद से आप लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं, आखिर कहाँ खामी देखते हैं आप? आपने सही बोला सर, 2012 के बाद से हम लोग लगातार अपनी पार्टी में विफल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में विफल होने के 2 से 3 उद्देश्य हैं। यदि हम बात करें ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हमें खुल के अभी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हमारे पास जो अभी सपोर्ट कर रहा है वो सिर्फ हमारा शेड्यूल कास्ट है, जाटव समाज है। कहाँ गया ओबीसी और ये माइनॉरिटीज और जो और अन्य जातियां हैं? देखिए सर, माइनॉरिटीज़ कहीं नहीं गया है। माइनॉरिटीज़ टोटल सारा का सारा सर्व समाज को जा चुका है, ब्राह्मण समाज को जा चुका है, बीजेपी के साथ जाके खड़ा हो चुका है। लेकिन माइनॉरिटीज़ की बात करें, माइनॉरिटीज़ वो समाज है, माइनॉरिटीज़ को हमेशा बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमार मायावती जी ने ही उनको आगे बढ़ाया है। ठीक है, उनको हमेशा आदरणीय बहन कुमार मायावती जी ने ही आगे बढ़ाया और उनका भला भी एक बसपा बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही है। बीजेपी की पार्टी सिर्फ एक माइनॉरिटीज़ को एक वोट बैंक के लिए यूज़ कर सकती है, बाकी उनका इन फ्यूचर कुछ नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जीरो हो गई है बीएसपी, खत्म हो जाएगी पार्टी। देखिए सर, लोगों का काम है कहना, लोगों के कहने से कोई भी मतलब कुछ प्रूफ नहीं होता। ठीक है, माननीय आदरणीय बहन कुमार मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी जब वो 2007 में पूर्ण बहुमत वन साइड अपने दम पर आगे निकली थी। तो लोग उस कह रहे हैं कि कांशीराम जी ने जो जमीन तैयार की थी ना, उसके दम पे बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी। वो तो कांशीराम जी की जमीन तैयार की गई थी, जो बहन जी सफल हो गई थी। उनके जाने के बाद में जो बसपा लगातार हार रही है चुनाव। काशीराम साहब जी के साथ भी तो लोग ही थे ना, आदरणीय बहन कुमार मायावती जी के साथ भी लोग ही हैं। ठीक है, लोगों का काम है सर कहना। संविधान है, संविधान की स्वतंत्रता है, हर किसी को फ्रीडम दे रखी है, आज़ादी है। तो साथियों, आपने देखा कि बहन जी के स्टेटमेंट के बाद बहन जी के लिए एक एक कतरा अपना खून का देने के लिए लोग तैयार हैं। और ऐसी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के लिए कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। उसका कारण है कि बहन जी की सुरक्षा के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।